अब थाईलैंड और कंबोडिया ने उस युद्ध विराम समझौते पर वापसी की है जो 3 हफ्ते पहले सीमा पार की खतरनाक झड़पों में टूट गया था। ये संधि दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित की गई है और तुरंत प्रभाव में आ गई है। दोनों पक्षों ने सीमा पर सैनिकों की गतिविधियों को स्थिर रखने पर सहमति जताई है। इस समझौते से लगभग 10 लाख विस्थापित लोग अपने घर लौट सकेंगे। हमारी संवाददाता पनिसा अमोजा बैंकॉक से घटनाक्रम पर नजर रख रही हैं। इस समझौते के साथ जो सीमा पर 20 दिनों की लड़ाई के बाद हुआ है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इसका असर दोनों देशों के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर पड़ा है। उन्होंने वास्तव में 10 बिंदुओं पर सहमति जताई है और मुख्य विचार तत्काल युद्ध विराम का है। साथ ही आगे कोई वो दोनों देशों की सेनाओं की कोई भी आगे की बढ़त नहीं होगी। थाई सेना के अनुसार आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह नहीं कहा गया कि दोनों देश अपनी सेनाएं पीछे हटाएंगे, बल्कि यह है कि वे अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहेंगे और आगे कोई बढ़त नहीं होगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि थाईलैंड में जुलाई से बंदी बनाए गए 18 कंबोडियाई सैनिकों को युद्ध विराम 72 घंटे तक कायम रहने के बाद कंबोडिया वापस भेज दिया जाएगा और इन 72 घंटों के दौरान, जो एक नाजुक समय होगा, वहां क्षेत्र में आसियान पर्यवेक्षक टीम भी मौजूद रहेगी, जो एक तीसरे पक्ष के निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में इन युद्ध विराम समझौतों की निगरानी करेगी। यह स्पष्ट है कि यह एक समझौता था जिसे कुछ महीने पहले अक्टूबर में सबसे पहले हस्ताक्षरित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। क्या इसमें अमेरिकी और चीनी पक्ष भी शामिल रहे हैं? बिल्कुल। अक्टूबर में कुआलालंपुर में संयुक्त घोषणा के बाद से, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, साथ ही मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी थे। हमने इन खबरों के दौर में देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और साथ ही प्रधानमंत्री अनवर ने भी कॉल की थी, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि अमेरिका के सचिवालय स्तर के अधिकारी चीन के साथ मिलकर इस मामले को सुलझाने और तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थाई पक्ष की बात करें तो इस नए टकराव के दौर में वे अपने रुख पर काफी अडिग और मुखर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक कंबोडिया उनकी शर्तों को नहीं मानता, वे कोई भी सैन्य कार्रवाई रोकेंगे नहीं। साथ ही वे इस बात पर भी दृढ़ हैं कि इस मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय रूप से होना चाहिए, जिसमें आसियान पर्यवेक्षक टीम को तीसरे पक्ष के रूप में शामिल किया जाए।